मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। व्याकरण में या ग्रामर में हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम लोग वर्ब कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। अंत में राजा को एक उपाय सूझ गया। हर एक आदमी शिकार करता था। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। हर तीसरे दिन नाखून भर जाते हैं। बहुमंजिला इमारत बन रही थी। अब देखिए इसके नीचे जो अंडरलाइन है, सूझ गया, होगा, करता था, भर जाते हैं, बन रही थी, ये सब क्या है? आपके क्रिया है। ठीक है। तो मूल क्रिया क्या है? अभी देखिए, लिखना और जाना। और इसको हम जब सेंटेंस हम बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो वो थोड़ा चेंज हो जाती है। जैसे लिखना मूल क्रिया लिखना है। लड़की कविता लिखती है, लड़का निबंध लिखता है, पिताजी ने पत्र लिखा, दीदी कहानी लिखेगी। है। मूल क्रिया क्या है? जाना। भाई स्कूल जाता, माँ मंदिर जाती है, हम कोलकाता गए, गांधी जी पुणे जाएंगे। तो जाना किस किस में चेंज होगी क्रिया? गए हैं, जाता जाती, इसलिए। तो मतलब क्रिया का मतलब डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो क्रिया के भेद अब कौन? क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, नीचे दिए वाक्यों को पढ़ो। रथ एक बड़े से खेत के सामने जाकर रुका। रामदीन रेडियो स्टेशन में बैठा था। नाखून हर तीसरे दिन भर जाते। इन वाक्यों की क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है। जिसमें मतलब जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना, जागना, सोना आदि क्या है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें? अकर्मक क्रिया निम्नलिखित वाक्य, लेखक मधुबन में घुसे। इस वाक्य में घुसे क्रिया है। अब प्रश्न करो क्या घुसे? उत्तर नहीं आया। तो यहाँ घुसे क्रिया का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया। मतलब उन्होंने इसमें एक चीज है कि जिसमें कर्म कर्म नहीं होता उसे, उस सेंटेंस को अगर क्या से करें, क्वेश्चन करें और क्वेश्चन का आंसर नहीं आए, प्रश्न का आंसर नहीं आए, तो इसका मतलब है कि ये अकर्मक क्रिया है। इस यहाँ पे अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब दूसरा है सकर्मक क्रिया। नीचे दिए वाक्यों को पढ़ो। राजा ने चारों बेटों को गेहूं के दाने दिए, मैंने बात आगे बढ़ाई, कटु वचन सदा काटे ही बोते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें? तो इसमें वही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का आंसर हाँ आया तो इसका मतलब है वो सकर्मक क्रिया है। अब मुझे अपने किए पे पछतावा हुआ, इस वाक्य में हुआ क्रिया है। अब हुआ पे क्वेश्चन करिए। आप प्रश्न करो क्या हुआ? उत्तर आया पछतावा। तो पछतावा कर्म है, इसीलिए हुआ क्रिया सकर्मक है। इसलिए समझ गए। तो अकर्म किसी क्रिया के कितने भेद है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रश्न होता है कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है। तो हम कहेंगे क्रिया, क्या परिभाषा देंगे कि जिस जिस शब्द से किसी कार्य या, ये देखिए यहाँ पे है इसकी अब परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। फिर क्रिया के भेद दो, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसका एक एक उदाहरण लिख दीजिए। अब क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं, जैसे संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया। ठीक है। तो पहली है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रिया जुड़ी हुई होती है। संयुक्त का मतलब ही ये होता है कि जुड़ा होना। तो दो क्रिया संयुक्त रूप से जुड़ी हुई है। जैसे राजा रथ पर सवार हो गया। एक बार पूरी क्लास पिकनिक जा रही थी। तो खेती सीखने से पहले लोग शिकार करते थे। तो यहाँ पे इन वाक्यों में हो गया, जा रही थी, करते थे आदि क्रिया शब्द है, परंतु ये सभी क्रिया एक से अधिक है, ये संयुक्त क्रिया है। तो समझ में आया? वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब दूसरा है सहायक क्रिया। ये यहाँ पे उसके कुछ उदाहरण है, वो आप देख लीजिए। सहायक क्रिया,
सहायक क्रिया मतलब सहायक मतलब क्या होता है? सहायता करना है किसी क्रिया की, दूसरी क्रिया जो सहायता करती है उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। तभी वहां उच्च अधिकारी आ गए। पिताजी बात बात पर झल्ला पड़ते। स्टोव हर मिनट बुझने लगा। अब आ गए, झल्ला पड़ते और बुझने लगा। क्रियाओं में आना, झल्लाना, बुझना मुख्य क्रिया शब्द है, पर ये अकेले अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाते। इनके अर्थ को पूर्णता देने के लिए हम लोग सहायक क्रिया शब्दों की आवश्यकता है। गए, पढ़ते और लगा आदि सहायक क्रिया है। तो इसकी जो परिभाषा या डेफिनेशन बनी क्या है? जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके यहाँ पे जो ये उदाहरण दिए 3, देख लीजिएगा। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब प्रेरणा देना। माँ मुझे पढ़ाती है। दीदी धोबी से कपड़े धुलवाती है। यहाँ माँ और दीदी करता है, पर वे स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाते हैं। माँ मुझे पढ़ाती है, दीदी धोबी से कपड़े धुलवाती है। पढ़ाना और धुलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया मतलब खुद नहीं करते क्रिया, वो दूसरे से करवाते हैं या दूसरा करता है, उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया शब्द ये बताए कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, उसमें प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए प्रेरणार्थक क्रिया के, देख लीजिएगा आप। ठीक है, और ये आपका आ गया, हाँ, स्वाध्याय। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया छांट कर लिखो। वह पूर्ण नाम तेरा, प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, मेरा मन पूछता है, परमेश्वर मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारता है, हर व्यक्ति विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। ठीक है, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। रजा साहब की सिर्फ सांस चल रही थी। हम दोनों दत्तचित्त तैयारी में जुट गए। ठीक है, तो इसका पहले वाले का आपका इसका आंसर है सुनू सुनाऊं। ठीक है, पूछता है, गुजरता है, रहा था, नहीं जाऊंगा, चल रही थी, तैयार, जुट गए। अभी कर्म के आधार पर क्रिया पहचान कर लिखो। ठीक है, तो यह पूर्णिमा की रात थी, मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, चौथी बहन खेल में मग्न हो गई थी। इसके भी आंसर यहाँ पे दिए हैं। पहला अकर्मक है, सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, अकर्मक, सकर्मक। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयोग की गई क्रिया छांट कर उसका भेद लिखो। गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। मुझ बेकसूर को क्यों काट रहे हो? लड़का पिता को पानी पिला रहा है। इसके भी आंसर इधर दिए हैं। झूम रही थी संयुक्त क्रिया है, रहे सहायक क्रिया, काट रहे हो संयुक्त क्रिया, पिला रहा है प्रेरणार्थक क्रिया, भर जाते हैं संयुक्त क्रिया, करवा दिया प्रेरणार्थक क्रिया, जाएंगे सहायक क्रिया। ठीक है, अब पांच पांच सहायक और प्रेरणार्थक क्रियाओं को अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। इसका भी आंसर इधर दिया है। सहायक क्रिया और नीचे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे सहायक क्रिया, छुट्टियों में रोज घूमने जाया करेंगे, तो जाया और करेंगे, करेंगे सहाय इसकी सहायता कर रही है। मानस बस में नहीं चढ़ सका, चढ़ना और सकना दो क्रियाएं, लेकिन सका यहाँ पर सहायता कर रही है। प्रेरणार्थक क्रिया जैसा कि मैंने आपको बताया, वो खुद से करता नहीं करता, खुद नहीं करते, वो दूसरे से करवाते हैं। तो माँ ने दर्जी से कपड़े सिलवाए, शिक्षक ने निबंध लिखाया, सल्ले ने कुत्ते को दूध पिलाया। तो ये सारे काम दूसरे से करवाने, इनको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, होमवर्क कीजिए।